हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें क्या देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा। तो फाइनेंसिंग का मतलब फाइनेंस, और फाइनेंस यानी फंड। फंड को हम जहां से भी अरेंज करते हैं, बस वो चीज़ें हमें देखनी है। तो फंड से रिलेटेड क्या क्या आएगा? तो फंड से रिलेटेड आपका आएगा एक तो शेयर। क्या आएगा? शेयर, जिसको इशू करके आप फंड रेज करते हो। दूसरा आपका आ जाएगा डिबेंचर्स, यानी आपकी बोरोइंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज में जितने भी आइटम्स आते हैं। ठीक है, बैंक लोन है आपका, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये इतनी चीजों को आपको देखना है। ठीक, अब इसमें इनफ्लो क्या होगा और आउटफ्लो क्या होगा वो आपको देखना है। तो इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब इनमें से अगर कुछ भी प्लस में जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है? आपका इनफ्लो है। और आउटफ्लो आपका क्या होगा? आउटफ्लो में जिसमें आपका ये सारा क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि आप इनका कोई पेमेंट कर रहे हो। जैसे शेयर्स को अगर आपने इशू किया तो फंड रेज होगा, इनफ्लो होगा आपका। डिबेंचर इशू किया आपने, इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। बैंक से लोन लिया, इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। कैश क्रेडिट लिया तो यहां भी पैसा आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, इन पे भी पैसा आएगा अगर आपने ओवरड्राफ्ट किया। अब अगर इनका पेमेंट किया, जैसे शेयर्स का रिडेम्पशन किया, डिवेंचर का रिडेम्पशन किया, बैंक लोन का रीपेमेंट किया, कैश क्रेडिट का रीपेमेंट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया, तो ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस जो कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के नाम से आते हैं। किस नाम से? फाइनेंस कॉस्ट के नाम से आते हैं। जैसे शेयर्स पे हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड ऑन शेयर्स। अब चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रीफरेंस शेयर हो। इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर्स है आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, या हम बोले बोरोइंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोई भी, तो डेवेंचर, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो सबसे पहले जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट में क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फ्लो कहां कहां से है? तो तीन जगह से होगा सिर्फ। पहला आपका प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और ये जो आपका होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, पॉजिटिव में। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहां से भी आपका फ्लो होगा पैसे का। ठीक है, प्रीमियम को इंक्लूड करके लेकिन डिस्काउंट को छोड़ करके। लोन्स रिसीव्ड, ठीक है, अगर कोई लोन रिसीव होता है, चाहे वो हमारा लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, तो ये आपका क्या होगा? फ्लो होगा। इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। फिर इसके बाद बी पॉइंट इसी में हम लिखते हैं, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बहुत ज्यादा बुक की तरह यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करके मैं सिंपल सा लिखता हूं, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। अब इसमें प्रीफरेंस शेयर या बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर कोई भी हो, ठीक है, सब इसमें आ गया। रिडेम्पशन पेमेंट हम कर रहे हैं वो सारा इसमें आएगा, और इसको हम निगेटिव में शो करते हैं। इसके बाद है हमारा पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर।
पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आपका इसी में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, इन पे अगर आपने कोई पेमेंट किया, ठीक है, डिविडेंड, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, कोई भी डिविडेंड होगा सारा आएगा, चाहे एंट्री में हो, प्रपोज्ड हो, फाइनल हो, सारे डिविडेंड यहां पे आ जाते हैं। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, ये आ गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स में आपका चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जिसमें डिबेंचर, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट सारा आ जाता है, तो ये आपका माइनस में होगा। फिर आप यहां पे सी पॉइंट लिखोगे, सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। अब ए प्लस बी यहां पे अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आपका क्या होगा, फ्लो फ्रॉम होगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फ्लो फ्रॉम। बट अगर यहां पे रिजल्ट आपका किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो आप क्या लिखोगे, यूज्ड इन लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम सेपरेट दिखाते हैं क्योंकि ये फंड से रिलेटेड है, ठीक है, ऑपरेटिंग बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिंग बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उससे रिलेटेड होता है, और फाइनेंसिंग फंड्स को जो फंड या ऑनर्स इक्विटी से रिलेटेड हम बोलते हैं उससे रिलेटेड है, तो इसलिए इसको हम अलग से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को हमें करना है, तो अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2018 को 5,25,000 और 2017 में 4 लाख रुपीज। 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख 18 में, 5,50,000 है 17 में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,25,000 2018 में और 2017 में 1 लाख। 12% डिबेंचर्स 4 लाख है 18 में और 17 में है 3 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है, equity shares were issued on 31st March 2018. Interim dividend on equity shares was paid at 15%. Preference shares were redeemed on 31st March 2018 at a premium of 5%. Premium paid was debited to statement of profit and loss. 12% debentures of face value rupees 1 lakh were issued on 31st March 2018. तो सबसे पहले cash flow from financing activities, तो इसमें सबसे पहले ए पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फ्लो कहां पे हुआ वो एक बार फिर से देखिएगा। शेयर कैपिटल 4,17,000 में था और 5,25,000 कब हुआ, 18 में। प्रीफरेंस शेयर 550 से 4 लाख हुआ, यानी यूज्ड हुआ, पैसा यहां पे कम हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से 2,25,000 जो कि शेयर का पार्ट है, इक्विटी शेयर का, तो 1,25,000 यहां भी इंक्रीज हो रहा है। डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हुआ, यहां भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पे चाहो प्रीमियम साथ में ही लिख लो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना हो जाएगा, यहां पे शेयर हमारा 4 लाख से कितना हो गया, 5,25,000,
यानी कि कितना बढ़ा, 1,25,000 बढ़ा, और 1,25,000 यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है, यानी टोटली कितना हो गया, 2,50,000। और क्या बढ़ा है, डिवेंचर बढ़ा है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना बढ़ा है, 3 लाख से 4 लाख हो गया, टोटल 1 लाख। दो ही हमारा क्या था, फ्लो था, तो इसका टोटल कर लेंगे 3,50,000। अब यूज्ड को लिखेंगे, कैश यूज्ड इन बी पॉइंट, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो प्रीफरेंस शेयर का जो है पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीफरेंस शेयर, और इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने रिडेम्पशन किया 5%, तो हमारा कितना, 1,50,000 हमारा प्रीफरेंस शेयर रिड्यूस हो रहा है, यानी हमने रिडेम्पशन 1,50,000 का किया, और 5% हो जाएगा इसका 7,500, यानी कि ये हो जाएगा 1,57,500। ठीक, बाकी तो कुछ हमारे पास यहाँ पे दिख नहीं रहा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसने बताया था कि जो हमारा शेयर इशू हुआ वो 31 मार्च को हुआ, तो अगर शेयर पे कोई डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। तो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो कितना डिविडेंड बोला है, 15% ओपनिंग बैलेंस पे, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 4 लाख का है, कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला प्रीफरेंस शेयर रिडीम, ये हो चुका। बोला है कि 1 लाख रुपीस का 12% डिवेंचर 31 मार्च 2018 में इशू किया गया है, यानी इस पे जो इंटरेस्ट देना है वो किस पे देना है, ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि बाकी जो 1 लाख रुपीस बढ़ा है वो क्लोजिंग में बढ़ा, तो ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीस, और उसका कितना 12% हो जाएगा 36,000। और इसके बाद एक चीज और यहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो प्रीफरेंस शेयर था उस पे भी डिविडेंड देना होगा, अगर लिखा नहीं तो भी डिविडेंड तो पे करना ही होगा। डिविडेंड ऑन 10% प्रीफरेंस शेयर्स, क्योंकि रिडेम्पशन हो रहा है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन रिडेम्पशन के लिए बताया है कि एंड में किया है, यानी 31 मार्च 2018, तो जो भी डिविडेंड पे होगा वो ओपनिंग बैलेंस पे होगा, तो 5,50,000 का था, उसका 10% कितना हो जाएगा, 55,000। अब इसका टोटल कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 500 7 6, ये हो जाएगा 13 और 5 18, कैरी आया 1, 5 1 6 6 12, 3 15 और 5 22, और यहाँ पे बचा 3, कितना आया, 3,08,500 निगेटिव में। अब देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3,50,000 हमारा पॉजिटिव है, 3,08,500 निगेटिव है, यानी पॉजिटिव हमारे पास ज्यादा है, तो क्या आएगा, कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ए प्लस बी, कैलकुलेट कर लें, 3,50,000 से माइनस करने कितना हम, 3,08,500, तो यहाँ पे बचा 500, 9 माइनस 8 1, और ये बचा 4, 41,500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41,500, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, एंड नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, विद एडजस्टमेंट होगा। ओके।